Hope you all are good. Everything is going to be fantastic and your study is going good. Today we'll study a poem, My Mother Saw a Dancing Bear, which is written by Charles Cosley. थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं. About the poet. Charles Cosley, born in 1917 and died in 2003, was a poet and a writer from Cornwall, United Kingdom. That means he was from United Kingdom. His work is noted for simplicity and directness. उनका जो काम था वो कैसा था? Simplicity और directness. Cosley was one of the eminent writer of the children's poet. मतलब he was famous writer of children's poet. He said all poetry is magic. वे कहते थे कि जितनी भी poetry होती हैं कैसी होती हैं? Poetry is magic. It is a spell against insensitivity, failure of imagination and ignorance. Okay. So now read to poem. My mother saw a dancing bear. Who is dancing bear? डांस करता हुआ भालू मेरी मदर ने देखा. पहले मैं थोड़ा आपको बताऊँ, आपने देखा होगा स्ट्रीट प्ले देखा होगा. अगर आपने कभी विज़िट किया है ज़ू को, सर्कस को, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कहते हैं ना वो शो करने वाले होते हैं ना, कोई बियर के साथ, कोई लायन के साथ, कोई बहुत डिफरेंट एनिमल्स होते हैं जिनके साथ शो हो रहा होता है, जैसे सर्कस में. अब स्ट्रीट प्ले तो कभी लायन का होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है. तो स्ट्रीट में आते हैं ना, मंकी आते हैं, बियर आते हैं, तो ये सारे स्ट्रीट प्ले. तो इट इज़ रिलेटेड टू दिस. क्या करते हैं हम लोग, जंगल से पकड़ कर लाते हैं मंकी को, बियर को, और उससे हम अपने ग्रिड के लिए, अपने काम के लिए उनको पकड़ते हैं और गली में जाते हैं और जगह जगह जाते हैं, ज़ू में या सर्कस में. क्या करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं और उनसे पैसे लेते हैं. तो दिस पोएम इज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक. My mother saw a dancing bear by the schoolyard a day in June. मेरी मदर ने क्या देखा, एक डांस करता हुआ बियर देखा. कहाँ देखा? बाय द स्कूल यार्ड, मीन्स स्कूल का जो प्लेग्राउंड होता है. अ डे इन अ जून, ये दिन था जून का. द कीपर स्टूड विथ चेन एंड बार, एक कीपर था जो उसको होल्ड किए हुए था. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कीपर था जो उसको होल्ड किए हुए था. किससे? चेन से एंड बार से. एंड विजल पाइप whistle pipe and played a tune. उसके हाथ में सी, दिस इज़ अ विस्टल पाइप जिससे वो क्या बजाएगा? सीटी. जिससे वो सीटी बजाएगा, जो भी उनकी अपनी कोई धुन होती होगी वो उसको प्ले करेगा. प्लेड अ ट्यून, जो भी उसकी अपनी ट्यून होगी वो उसको उससे प्ले करेगा. तो वो कहते हैं कि मेरी मदर थी, उन्होंने स्कूल यार्ड में एक डांसिंग बियर देखा. जून का दिन था और जो उसका ऑनर था, जो खेल दिखाने वाला पर्सन था, उसने उसको पकड़ा हुआ था चेन और बार से. क्यों पकड़ा हुआ था चेन और बार से? ताकि वो क्या ना करे, भाग ना जाए. क्योंकि वो कहाँ से आया, जंगल से उसको पकड़ कर लाए हैं ना, तो उसकी भी तो फैमिली होगी, उसके भी तो फ्रेंड्स होंगे, तो इसीलिए वो उसको पकड़ के रखे हुए कि कहीं ये भाग ना जाए. एंड विसल पाइप एंड प्लेड अ ट्यून, पाइप को जैसे ही वो विसल करेगा तो जो भी ट्यून बजाएगा वो उसको क्या करना शुरू कर देगा, फिर वो अपना प्ले करेगा, जो भी उसका प्ले होगा. ये एक्चुअली इनको ट्रेन करके लाते हैं पहले कि हम जाएंगे तो तुम्हें इस तरह से करना है. पहले ही इनको ट्रेन करते हैं. अगर ये नहीं मानते एनिमल्स जो होते हैं तो फिर इनकी पिटाई भी होती है. तो बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट आंसर. सेकेंड, द broom lifted up its head and lifted up its dusty feet and all the children laughed to see it caper in the summer heat. ब्रून कौन है? ये भालू को हम ब्रून कह रहे हैं. बेसिकली ये ना ब्रून एक प्रजाति है. कहाँ की? हाँ, यस, यूरोपियन बियर को हम ब्रून कहते हैं. यूरोपियन बियर होते हैं जिनको हम ब्रून कहते हैं. ओके, तो ये भालू को ही यहाँ पे ब्रून कहा गया है. तो द ब्रून लिफ्टेड अप इट्स हेड, अपने सर को उठाता, एंड लिफ्टेड अप इट्स डस्टी फीट, क्योंकि जो ग्राउंड था वो कैसा था, मिट्टी में वो ये काम कर रहा था, प्ले कर रहा था. तो लिफ्ट करता, अपने पैरों को टप टप जैसे करते हैं ना, अपने पैरों को उठाता और डस्टी फीट, अपने मिट्टी वाले पैरों को उठाता और एक्टिंग करना शुरू कर देता. जितने भी वहाँ स्पेक्टेटर्स थे उनको एंटरटेन करना शुरू कर देता, क्योंकि ये जो लोग होते हैं जब ये एंटरटेन करते हैं तो छोटे बच्चे आ जाते हैं और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वो इनको देख के इंजॉय करते हैं. तो ही स्टार्ट एक्टिंग लाइक दिस. ही लिफ्टेड हिज हेड एंड लिफ्टेड अप हिज डस्टी फीट एंड स्टार्ट एंटरटेनिंग टू द स्पेक्टेटर्स.
एंड ऑल द चिल्ड्रन लाफ टू सी। अब ये देख के उसके लिफ्टेड अप हिज हेड, लिफ्टेड अप इट्स डस्टी फीट, जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हंसना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा मंकी आते हैं ना, मंकी वाले आते हैं गली में, हमारी स्ट्रीट में आते हैं दिखाने के लिए, वो हम भी बहुत खुश होते हैं, क्लैप करते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम तो उसे एज आ एंटरटेनमेंट पर्पज़ से ले रहे हैं, हम उसे एज आ एंटरटेनमेंट की तरह देख रहे हैं। इट कैपर इन द समर इन द हीट। कैपर मीन्स क्या होता है? लाइक होता है लीप लाइटली, मतलब एक अच्छे से हल्की सी छलांग लगाना। समर हीट, उस टाइम पे क्या है? समर की हीट है और वो क्या कर रहा है? उसमें हल्की सी छलांग लगाई, क्योंकि ही इज़ क्या कर रहा है? वो एक्टिंग कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है स्पेक्टेटर्स को, जहाँ जितने भी वहाँ पे लोग खड़े हैं स्पेक्टेटर्स, उनको एंटरटेनमेंट कर रहा है। ठीक है। दे वॉज्ड एज फॉर द क्वीन इट डैड, दे वॉज्ड इट मार्च, दे वॉज्ड इट हॉल्ट। अब देखो जो जितने भी स्पेक्टेटर्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो देख रहे हैं क्या? एज फॉर द क्वीन इट डाइड, वो एक्टिंग कर रहा है क्या? एज इट डाइड फॉर द क्वीन, कि वो अपनी रानी के लिए क्या हो गया? डाइड हो गया। दे वॉच्ड इट मार्च, उसकी मार्च को वॉच कर रहे हैं। क्या मार्च क्या होता है? जैसे हम देखते हैं ना 26 जनवरी पे परेड हो रही होती है, तो मार्च कर रहे होता है, पैर को एक तरफ इस तरह से कदम ताल करना, तो वो भी क्या कर रहा है? अपनी मार्च कर रहा है। दे वॉच्ड इट हॉल्ट, हॉल्ट मीन्स जैसे बैठ गए एक रिलैक्स पोजिशन में, फिर कुछ एक्ट कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं जो स्पेक्टेटर, जो ये राइटर है वो कहते हैं, चार्ली कहते हैं कि हम क्या कर रहे थे, जो स्पेक्टेटर्स थे वो इन्जॉय कर रहे थे ये चीज़ें देख के, कि एज़ फॉर ही जो बियर है डाइड फॉर द क्वीन, डूइंग मार्च एंड हॉल्ट। तो ये सब देखकर क्या हो रहा था? बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। और ये क्या था? ये उसके एक एंटरटेनमेंट का पार्ट था। पहले से ही उसका जो मास्टर होता है उसने ये सब सिखा दिया था कि तुझे ये करना है, जैसे मैं ट्यून प्ले करूँगा ये सब होना है, ये पहले से ही ट्रेंड होते हैं। उसके बाद दे हर्ड द कीपर्स एज ही क्राइड, दैट मीन्स दे हर्ड द कीपर एज ही क्राइड, जैसे ही वह चिल्लाता है, ये भी एक तरह से एक्टिंग ही है। नाउ रोली पॉली समर सॉल्ट, समर सॉल्ट मीन्स क्या होता है? कलाबाजी, मतलब बहुत उछल कर अपनी कला को घुमाना। तो जैसे ही उसका मास्टर चिल्लाता था वो उसको कहता था नाउ रोली पॉली समर सॉल्ट, अब एक कलाबाजी करो। ठीक है। एंड देन माई मदर सेड देयर केम द कीपर विद अ बैगिंग कप। अब जैसे ही उसकी मम्मा कहती हैं कि जैसे ही जो गेम था वो ओवर होता है, ख़त्म होता है, तो जो उसका कीपर होता है विद अ बैगिंग कप होता है, जो मांगने वाला उसका कप होता है। क्योंकि बेसिकली आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये लोग गेम्स क्यों दिखाते हैं, प्ले क्यों दिखाते हैं, उनके साथ मतलब एनिमल्स के साथ गेम्स भी प्ले करते हैं और वैसे नॉर्मल प्ले भी दिखाते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो उनका एक तरह से ना एम्प्लॉयमेंट का एक काम हो जाता है, वो उनके थ्रू अपना क्या करते हैं? कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। तो जब गेम ओवर होती है तो देन बैगिंग कप के साथ आते हैं और उससे क्या करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, पैसे लेंगे। द बियर विद बर्निंग कोट ऑफ फर शेमिंग द लाफ्टर टू द स्टॉप। अब देखो क्या होता है, वो बैगिंग कप से सबसे कलेक्शन तो कर लेता है, लेकिन लास्ट में अब देखो यहाँ पे होता है द बियर विद बर्निंग कोट ऑफ फर, उसके जो फ़र हैं, जो उसके ऊपर कोट, देखो आप इसमें देखो ये वाइट भी दिखाया हुआ है इस तरह से। उसके जो फ़र हैं वो क्या हैं? बर्न हो चुके हैं। इतनी गर्मी हो रखी है, समर के टाइम पे ये प्ले कर रहा है, जून में देखा है कितनी गर्मी होती है, तो उसके जो फ़र हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ समर बर्न हो चुके हैं। कोट ऑफ फर शेमिंग द लाफ्टर टू स्टॉप। अब जितने भी बच्चे हंस रहे थे, नाउ चिल्ड्रन स्टॉप लाफिंग एज दिस पेनफुल टास्क। जैसे ही वो इस पेनफुल चीज़ को देख रहे हैं तो बच्चे क्या हो जाते हैं? अपनी हंसी को रोक लेते हैं, मतलब अब उनकी हंसी निकलती नहीं है। स्टॉप लाफिंग क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने देखा कि कितना पेनफुल टास्क है, एज दिस इज़ अ वेरी पेनफुल टास्क जो ये बेचारा भालू कर रहा है। उसके समर में उसके जितने भी जो कोट ऑफ फर हैं वो जल चुके हैं। उसके मास्टर तो क्या कर रहा है? जस्ट उसको ही वॉन्ट मनी ओनली, उसने नहीं देखा। सो नेक्स्ट दे पेड अ पैनी फॉर द डांस। डांस के लिए क्या किया? लोगों ने पैनी पे करी। बट वॉट दे सो वॉज नॉट द शो, बट वॉट दे सॉ वॉज नॉट द शो। लेकिन जो उन्होंने देखा वो शो नहीं था। शो तो देख लिया उन्होंने, समर सॉल्ट, कलाबाजी देखी, कैपर देखा और बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन जो उन्होंने लास्ट में देखा इट वॉज नॉट शो। क्या देखा उन्होंने? ओनली इन ब्रून्स एकिंग आइज़। उसकी आंखों में एक था, मीन्स दर्द था बहुत उसकी आंखों में। किसकी आंखों में? बियर की आंखों में। क्यों था बियर की आंखों में दर्द? फार डिस्टेंस फॉरेस्ट एंड द स्नो, क्योंकि फार डिस्टेंस मीन्स बहुत दूरी, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, स्नो मीन्स
एंड द स्नो। मतलब यहाँ पे इस पूरे लाइन का मीनिंग है कि जो बियर है वो कहाँ से आया था। ऑब्वियस है उसकी भी फैमिली होगी, वो उसकी भी फैमिली होगी, फ्रेंड्स होंगे, तो वो क्या कर रहा है, मिसिंग द प्लेस वेयर ही यूज टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स, मदर, फादर, डियर वंस। तो उन सारी चीज़ों को ये जो बियर है मिस कर रहा है, इसीलिए उसकी आंखों में एक पेन है। क्यों? अब देखो, इससे ना हमें एक मैसेज मिलता है बच्चों की, जितने भी ये स्ट्रीट प्ले करते हैं, जितने भी सर्कस में हैं, ज़ू हैं, हमें अपने ग्रिड के लिए इन्हें इनकी फैमिली से दूर नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग अपनी फैमिली के पास रह के खुश होते हैं ना, ये भी अपनी दुनिया में रह के खुश होते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रिड के लिए हम इन्हें दूर ले जाते हैं, इनकी फैमिली से अलग कर देते हैं, इनकी लाइफ को हम हेल बना देते हैं। तो हमें इससे मैसेज मिलता है कि हमें किसी भी जानवर को उसकी फैमिली से दूर नहीं करना चाहिए। अपने ग्रिड के लिए हमें उनसे इस तरह के काम नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि उन्हें भी तकलीफ़ होती है, उन्हें भी पेन होता है। जैसे कि ब्रून की आँखों में क्या था, दर्द था, पेन था। ओके, होप यू एन्जॉय दिस पोएम। विल, थैंक यू सो वेरी मच।